आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपकी जो क्लासें हो रही हैं और मैं भी अब कंटिन्यूस में आने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे 1-2 पारियों में रह गई हैं और जो समय निकला है और वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। तो देखिए, और जो अपनी बातचीतें चल रही थी और वो बातचीत अपनी चल रही थी कि हिंदी साहित्य इतिहास से शुरुआत किया था। तो आदिकाल क्या था, कब से प्रारंभ हुआ था, आदिकाल के विभिन्न नामकरण किसने क्या नाम दिया था और आदिकाल के अंतर्गत कौन सी काव्यधाराएँ विकसित हुई थी और आदिकाल की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। वीडियो भी मैं आपको डाल चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा पार्ट है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। दूसरा नाम उसका भक्ति काल है, जो कि अपन जो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसी को आधार मान के अपन सारी बातों को कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरा जो है आपका दूसरा काल, जिसमें क्या दिया है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसका नाम क्या है, भक्ति काल। भक्ति काल जिसकी समय सीमा क्या है, 1350 से लेके 1700 1375 है। 1050 से लेके 1375 किस में था, आदिकाल में। तो आदिकाल खत्म हुआ है 1375 से 1700 तक चला है भक्ति काल, और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो दिया है आपका। अब देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई सा भी काल हो, इन सबको इनका जो जन्म हुआ है, जो विकास हुआ है, वो किन परिस्थितियों की देन है, जिसमें मैंने आपको 5 बताई थी, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इन्हीं परिस्थितियों की देन है प्रत्येक काल का उद्भव होना। समझ रहे हो आप? तो अब देखिए, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास, जो नाम दिया है, उन्होंने क्या दिया है, भक्ति काल दिया है। अब देखिए, आदिकाल में जो वर्णन हुआ है, तो अतिशयोक्तिपूर्ण राजाओं की प्रशंसा, उनका यशोगान है, डिंगल पिंगल भाषा, वीर काव्य, रासोकाव्य। समझ रहे हो आप? तो कब तक आदमी इनके राजा महाराजाओं का यशोगान करता रहेगा? तो फिर परिवर्तन हुआ सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और बदलकर क्या आ गया, भक्ति काल आ गया। और भक्ति काल जब आया तो अंदर से जो चेतना है, जिसे अपन आत्मा कहते हैं, आत्मा की जो चेतना है, क्योंकि आपने गीता में, गीता के साथ जो है उसमें, या फिर रामायण भागवत आपने देखे हैं, सुने हैं, तो आपने सुना है कि जब जब संसार में क्या होती है, धर्म की हानि होने लगती है और अत्याचार जब बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु स्वयं अवतार लेके प्रकट होते हैं। तो वो ऑटोमेटिक जो है कि आदमी कब तक राजाओं की प्रशंसा, यशोगान, सामंती जीवन का चित्रण, और कब तक उनके काव्यों में रसता रहेगा, इसीलिए भक्ति काल का उद्भव हुआ और वो प्रकट हो गया। भक्ति काल जो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ है, दक्षिण भारत से दिखाया है। आपने सुना है कि भक्ति काल का उद्भव जो दिया है, तो मैंने
आपको एक जो चीज है उसमें क्या है, ये दक्षिण भारत, यहाँ क्या है, ये दक्षिण भारत है और ये दक्षिण, यहाँ दक्षिण भारत, यहाँ कौन, आपने नाम सुना होगा आलवार संत दक्षिण भारत में आलवार संत हुए थे, उन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भक्ति आंदोलन आलवार संतों के द्वारा चालू हुआ। उसके बाद में कुछ जो परंपरा है जिसमें आचार्य लोग का उद्भव भी हुआ, जिसमें कौन है, आपने नाम सुना है रामानुजाचार्य, फिर क्या है रामानंद, और क्या है वल्लभाचार्य, ये सामने आए। पहले आलवार संतों से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और वो फैलते फैलते कहाँ, उत्तर पूर्व से लेके कहाँ आ गई, पश्चिम आ गई, और उत्तर से लेके कहाँ आ गई, दक्षिण आ गई। तो आलवार संतों का जो शुरुआती दौर था वो बड़ा उत्तर तक गया, उसके बाद दक्षिण तक गया और पूरब से लेके पश्चिम अर्थात पूरे भारत देश में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। और सारे जो चीज़ें थी जो दिखावा, राजाओं की प्रशंसा, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरा, सारे के सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया और भगवान के प्रति आत्मा की लौ लग गई। तो ये क्या है, दक्षिण भारत से शुरुआत होता है, आलवार संतों ने जिसको किया है। उसके बाद आचार्य कुछ हुए जिन्होंने रामानुजाचार्य और रामानंद, जिसमें रामानंद जो कबीरदास जी का भी गुरु है, रामानंद जो तुलसीदास जी का भी गुरु है, समझ लो आप। तो ये यहाँ वल्लभाचार्य जो कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण के भक्त, उन्होंने वल्लभाचार्य रामानंद दोनों ही थे, सगुण और निराकार दोनों के समर्थक थे। तो लेकिन साकार रूप और निराकार रूप दोनों का उन्होंने गुणगान किया। तो रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और वल्लभाचार्य, ये भी एक भक्ति आंदोलन के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने। तो देखिए अब बात क्या है कि भक्ति जिसका ये समय जो है, ये पहला अब मैंने नाम बनाया था उसको कि डॉक्टर जॉर्ज, कौन है, ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है, स्वर्ण काल का भक्ति काल। मैंने उस दिन भी बताया था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल का है। उसके बाद जो दिया है दूसरा नंबर क्या है, श्याम सुंदर दास, उन्होंने क्या कहा है, स्वर्ण युग का, स्वर्ण युग का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, भक्ति काल। और चौथा क्या है, द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, लोक जागरण का, अलग अलग नाम से उसको जाना गया है। तो विभिन्न मत हैं, जो कौन है, जो लेखक हैं उनके, जिसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। कई बार जीके में पूछा जा चुका है, रिपीट होता रहता है कि डॉक्टर स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, स्वर्ण युग का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको भक्ति काल कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक
जागरण काल कहा है। लोक का मतलब संसार के लोगों को जगाने का काम जो किया है उस आधार मानकर उन्होंने लोक जागरण काल कहा है। तो भक्ति काल ध्यान रखना कहाँ से चालू होता है? दक्षिण में आलवार संतों के माध्यम से शुरुआत होता है और उसके बाद में कुछ आचार्य जो मैं रामानुजाचार्य, रामानंद वल्लभाचार्य, ये संप्रदाय जो है विकसित होते हैं और फिर उत्तर से लेके कहाँ है दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम पूरे भारत देश में भक्ति आंदोलन शुरुआत हो जाता है। तो देखिए अब इसके बाद आपने उस दिन भी मैंने बताया कि भक्ति काल का जो डिवाइडेशन हुआ है वो दिमाग में बैठा लो। इस चित्र को बनाने से पूरा भक्ति काल क्लियर हो जाए कि भक्ति काल में कौन कौन सी काव्यधाराओं का विकास हुआ है। तो भक्ति काल में पहली काव्यधारा का विकास हुआ है शगुन काव्यधारा, और दूसरी कौन सी हुई है? निर्गुण काव्यधारा। इसमें भी दो काव्यधाराओं का विकास हुआ है, जिसमें क्या है कि पहली कौन सी है? राम काव्यधारा, और दूसरी कौन सी है? कृष्ण काव्यधारा। और निर्गुण में भी कौन सी है? दो। निर्गुण में जिसमें क्या है? संत काव्यधारा, और दूसरी कौन सी है? प्रेम मार्गी काव्यधारा। ये भक्ति काल का विकसित रूप है कि भक्ति काल में कौन कौन सी काव्यधाराएं हुई, उनके अंदर से कौन कौन सी काव्यधाराएं निकली। ये चित्र, ये डायग्राम आप अपने दिमाग में बैठा लो तो भक्ति काल कभी गलत नहीं होगा। तो क्या है कि सगुन के अंदर दो, कौन सी? राम काव्य और कृष्ण काव्य, ठीक है। और यहाँ क्या है? भक्ति काल में सगुन काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा दो का विकास हुआ। उसके बाद में सगुन काव्यधारा के अंतर्गत कौन सी आई? राम काव्यधारा, और उसके बाद में कृष्ण काव्यधारा। इधर निर्गुण में किसका हुआ? संत काव्यधारा, और इधर क्या है? प्रेम मार्गी धारा का विकास हुआ। राम काव्यधारा का जो प्रवर्तक है, राम काव्यधारा का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तुलसीदास माना जाता है। राम काव्यधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? तुलसीदास को है, क्योंकि उन्होंने दासभाव की भक्ति के माध्यम से अपने प्रभु स्वामी श्री राम का ही लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। यहाँ कृष्ण काव्यधारा जो है उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? सूरदास, क्योंकि सूरदास ने जितना अच्छा वर्णन अपने बंद आंखों से श्री कृष्ण का किया है ना, पूरे संसार जगत में किसी कवि ने उसका वर्णन इतना अच्छा नहीं किया है। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य भाव का सम्राट कहा जाता है। तो जितना अच्छा वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है उतना अच्छा और कवि ने नहीं किया है। तो कृष्ण काव्यधारा का प्रवर्तक सूरदास है। संत काव्यधारा, इसको दूसरे शब्दों में आप क्या कहें? ज्ञान मार्गी काव्यधारा। इसको प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? कबीर। इसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। और प्रेम मार्गी जो काव्यधारा है इसको प्रवर्तक कौन है? जिसमें आपने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ये कौन थे? ये सूफी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी मुसलमान हैं जाति से, सूफी कवियों में आते हैं और सूफी नियमों का पालन भी इन्होंने किया है। लेकिन
हिंदू देवी देवताओं को अपना मुख्य विषय बनाया है। उनकी लोक संस्कृति, आराध्य जो भी है, उन्हीं को आधार मान के प्रेम के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा कैसे मिलते हैं, उसको सांसारिक लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर इशारा किया है। तो ये कौन है? ये आपकी क्या है? भक्ति काल है। और भक्ति काल में ध्यान रखना सगुण और निर्गुण है। यहाँ सगुण में विकास हुआ है, एक राम काव्य धारा में हो गया, दूसरा कृष्ण काव्य धारा में हो गया। राम काव्य धारा का प्रवर्तक तुलसीदास है, कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक सूरदास है। निर्गुण का पहले विकास हुआ है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा जिसको ज्ञान मार्ग की धारा बोलते हैं, प्रवर्तक कौन है? कबीरदास है। दूसरा कौन सा है? प्रेम मार्ग की काव्य धारा, जो का प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। समझ रहे हो आप? अब देखिए, सबसे पहले बात होती है यहाँ से चालू, यहाँ से कि सगुण। सगुण का मतलब जानते? अरे सगुण का मतलब है साकार रूप। साकार रूप किसका? ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप रूप की ओर इशारा किया है। समझ लो? तो साकार रूप जब मानव अपनी भक्ति जो करता है श्रद्धा प्रेम के साथ अपने आराध्य देव के साकार रूप को लेकर, चाहे वो राम को पूजे चाहे वो कृष्ण को पूजे, जिसमें मूर्ति पूजा आती है। क्योंकि सगुण साकार के जो समर्थक हैं ज़्यादातर मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि सामने अपने आराध्य स्वामी की तस्वीर होना जरूरी है। तो सगुण साकार रूप की पूजा होती है। उसका साकार रूप जैसे राम का है, शिव का है, कृष्ण का, जिनको हम आराध्य देव मानते हैं, बजरंगबली है, तो उनका जो भी रूप है उसको सामने उसके साकार रूप की पूजा करने का जो काम करते हैं, वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार नहीं हो, सारे गुणों से परे हो, वो सर्वव्यापक है, दिखाई नहीं देता है, उसकी सीमा अनंत है, असीम है, कण कण में वो समाया हुआ है। निर्गुण का मतलब है जो सारे गुणों से परे है, जो अनंत है, जो असीम है, लेकिन वो कण कण में समाया हुआ है। सिर्फ दो धाराओं में विकास हुआ, सगुण काव्य धारा, प्रवर्तक तुलसीदास और सूरदास। बताया जाता है कि ये दोनों ही कौन है? ये दोनों ही कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण उच्च कुल में है, उच्च कुल में है, तो उन्होंने सगुण साकार की पूजा कर दी। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मंदिरों में भगवान की स्थापना करा दी। लेकिन कबीरदास जी बताए जाते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मणी की संतान है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये झूला परिवार ने पाला पोसा है, जो बनारस में मिला है कि लहर तालाब के किनारे। तो कबीरदास जी झूला परिवार ने पाला पोसा है, तो फिर ये क्या मान लिया? ये निम्न मान लिया, निम्न जात का मान लिया। और निम्न जात का मान लिया, ये मुसलमान हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी इधारी कबीरदास को निम्न, तो ये निम्न जात को मान लिया। समझ लो? निम्न वर्ण को मान लिया, इसीलिए मंदिर मस्जिदों में इनको अनुमति नहीं दी गई। मंदिर मस्जिदों में इनको अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कबीरदास निम्न वर्ण का मान लिया और मलिक मोहम्मद जी निम्न वर्ण के मालिक, तो इनको कहीं भी यहाँ एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने सगुण साकार प्रभु राम की स्थापना करवा दी और भगवान को दरवाजे के भीतर बंद कर दिया। लेकिन कबीरदास जी शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी नई काव्य धारा का विकास किया, जिसका नाम निर्गुण रखा। अरे तुम्हारे प्रभु श्री राम कृष्ण सगुण है, तो हमारे प्रभु श्री राम और कृष्ण निर्गुण हैं वो ही आराध्य, लेकिन ये निर्गुण हैं, सारे परे गुणों से परे हैं। वो कण कण में समाये हुए हैं। सिर्फ मन की भक्ति, प्रेम भाव और जो दिखाया है कि श्रद्धा, मन की पवित्रता, शुद्धता, आत्मा जो है उसके ऊपर इसका निर्भर करता है। तो भजन कीर्तन सत्संगति जो है उसके माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। ये था। अगर अब इसके बाद में मैं इनके
उनको बताऊंगा विशेषताओं को। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे विशेषता मैं बताऊंगा। जब तक के लिए राम राम।